तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, दैट इज इंट्रोडक्शन। बेटा इसके अंदर मैंने आपको जो पीडीएफ जो दिया ना, उसके अंदर मैंने मार्किंग्स भी करके दे दी, ताकि तुम लोग फिर बाद में बोलते हो कि सर हमें समझ में नहीं आता क्या लर्न करना है क्या लर्न नहीं करना। तो जो मार्किंग कर रखा है उतना आपको लर्न भी करना है। ठीक है, अब एकदम थोड़ा परफेक्टली तैयारी कर लो, काफी अच्छे से फटाफट से हम रिवाइज करेंगे एक एक टॉपिक को, एक एक दो दो क्लास के अंदर रिवाइज करते चलेंगे और आप लोगों के टेस्ट लेते चलेंगे। सबसे पहले टॉपिक में इंट्रोडक्शन में आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि सर इकोनॉमी क्या होती है। तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को प्रोवाइड करता है, पीपल को, मीन्स टू वर्क, काम करने के लिए और अर्न करने के लिए लिविंग। बेटा अगर आपको पैसे कमाने हैं तो काम करना पड़ेगा, और जब तक पैसे नहीं होंगे जब तक आप अपना गुजारा नहीं कर सकते, लिविंग नहीं हो सकती। तो व्हाट इज इकोनॉमी सर? ऐसा सिस्टम होता है जो लोगों को प्रोवाइड करता है काम, और काम से क्या मिलता है? पैसे। पैसे से क्या होगी? आपकी लिविंग। फॉर एग्जाम्पल इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है सर? एग्रीकल्चर होता है, इंडस्ट्रीज है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है। इस सब चीजों के अंदर लोग बाग काम करके पैसे कमाते हैं और अपना लाइवलीहुड चलाते हैं। बेटा इकोनॉमी के अंदर तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं जो कि आप लोगों ने देखा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आ जाता है? प्रोडक्शन। सबसे पहले प्रोडक्शन करो आप किसी चीज की। जब चीज की प्रोडक्शन हो जाएगी तो पीपल उसकी क्या करेंगे? कंजम्पशन करेंगे। लोग बाग उसकी क्या करेंगे? कंजम्पशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? जैसे सरकार बड़ी बड़ी मशीन्स बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, ब्रिजेस बना रही है, रोड्स बना रही है, तो ये क्या होता है बच्चों? कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो प्रोडक्शन करनी है सबसे पहले। इकोनॉमी में क्या होगी? प्रोडक्शन। जब तक प्रोडक्शन नहीं है, सामान नहीं है बेचने के लिए, जब तक कंजम्पशन हो नहीं सकती। तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। आगे बात करते हैं व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स। सर इकोनॉमी को स्टडी करना क्यों जरूरी है? द मेन रीजंस फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड टू अ सिंगल वर्ड। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्केर्सिटी। हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है वो क्या है? स्केर्स। तो इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा रिसोर्स हमें बनाना चाहिए। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स को सर? बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी। स्केर्सिटी की वजह से हमें देखना पड़ेगा सर आखिरकार ये स्केर्सिटी क्या होती है। तो यहाँ से डेफिनेशन आ जाएगी, स्केर्सिटी रेफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। सर जितनी डिमांड है ना, जितनी डिमांड है सप्लाई उससे कम है। तो डिमांड ज्यादा है किससे? सप्लाई से। डिमांड ज्यादा है किससे? सप्लाई से। ठीक है, चलो आज फटाफट से रिवाइज करवा रहा हूँ टॉपिक शुरू से। माइक्रो इकोनॉमिक्स सारी की सारी रिवाइज हो रही है और आज ही छुट्टी मारने को बैठा हुआ था। स्केर्सिटी रेफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई। बेटा लिमिटेशन किसकी है? सप्लाई। कमी किसकी है? सप्लाई की, इन रिलेशन टू डिमांड। ऐसे ही डेफिनेशन लर्न कर लेना थोड़ी बहुत। लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई की कमी है, इन रिलेशन टू डिमांड। अगर कोई भी लाइन नहीं समझ में आती, सारी लाइंस मैं वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं सर। एक तो रिसोर्सेज स्केर्स है, दूसरी प्रॉब्लम क्या है? रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। सर पहली प्रॉब्लम क्या है? रिसोर्सेज स्केर्स है, रिसोर्सेज की कमी है। जितनी डिमांड है जितनी सप्लाई है, मतलब जितनी डिमांड है उतनी हमारी सप्लाई नहीं है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है रिसोर्सेज के साथ? कि सर रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ऑल्टरनेटिव ऑफ रिसोर्सेज मींस दैट रिसोर्स कैन बी पुट टू मोर देन वन यूज। अगर आपके पास एक लैंड है, उस लैंड के ऊपर या तो फार्मिंग कर लो, स्कूल बना लो, या फिर शॉपिंग मॉल बना लो। जैसे नीचे एग्जांपल दे रखा है पेट्रोल का। अब पेट्रोल क्या है? स्केर्स है सर, उसको व्हीकल्स में भी यूज करना है, मशीन्स के अंदर भी यूज करना है, एयरप्लेन्स, इंजन, जनरेटर्स के अंदर उसको यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। किसका? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यहाँ पे आपकी डेफिनेशन बनती है, 1 मार्क की डेफिनेशन बन सकती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है सर? इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कि सर हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। ठीक है, कौन कौन से रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। कौन? 4 रिसोर्सेज है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। सर अब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमें देखना पड़ेगा कि इन लिमिटेड रिसोर्सेज से हमें क्या बनाना चाहिए। तो व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। लोगों की जरूरतें कैसी हैं? अनलिमिटेड। अब उसमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है? सबसे पहले इकोनॉमी उसको प्रोवाइड करेगी ना। अब जैसे मान लो एक बंदा बोलता है कि सर मेरे को लैम्बोर्गिनी चाहिए है, स्पोर्ट्स कार चाहिए, तो क्या सरकार उसके लिए स्पोर्ट्स कार प्रोवाइड करेगी कि पहले लोगों के लिए खाना, फूड और शेल्टर प्रोवाइड करेगी? है ना, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज के ऊपर फोकस करेगी। तो व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम सर? इकोनॉमिक प्रॉब्लम है चॉइस की। लोगों की सेटिस्फेक्शन करनी है क्या? अनलिमिटेड वांट्स को आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। बेटा लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अनलिमिटेड वांट्स को आपको सेटिस्फाई करना है चॉइस करके। क्या करके? चॉइस करके। हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस, उन रिसोर्सेज से जिनका क्या है बच्चों? अल्टरनेटिव रिसोर्सेज है। सर रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या रीजंस है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के? ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है सर। एक तो रिसोर्सेज क्या है हमारे? स्केर्स है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, और तीसरा क्या है? अल्टरनेटिव यूजेस। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की 3 मेन रीजंस क्या है सर? हमारे रिसोर्सेज कैसे हैं? स्केर्स है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन वांट्स कैसे हैं बच्चों? अनलिमिटेड है, इसलिए वजह से प्रॉब्लम से। और ऑल्टरनेटिव यूज, रिसोर्सेज जो लिमिटेड है, दूसरी चक्कर क्या है कि उनके सर ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है। तो देखो रिसोर्सेज जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल आर लिमिटेड इन रिलेशन टू देयर डिमांड। जितनी डिमांड है उसके कंपैरिजन में रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल व्हाट पीपल वांट। जो लोगों को चाहिए वो सारा का सारा इकोनॉमी नहीं बना सकती। अगर ऐसा होता तो सबकी इच्छा सरकार पूरा कर देती ना। दिस इज द बेसिक रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन ऑल द इकोनॉमीज। तो सारी इकोनॉमिक इकोनॉमीज के अंदर मेजर प्रॉब्लम क्या है कि सर रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, स्केर्स है।
अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, दूसरी प्रॉब्लम क्या आ गई, लोगों की इच्छा है अनलिमिटेड है। ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, दैट इज दे कैन ओनली बी, they can never be fully satisfied. As soon as one want is satisfied, another new want emerges. बेटा सिर्फ 2 लाइन लर्न कर दे, जितना बोला सिर्फ उतना लर्न करना है, उससे कम तो लर्न करने की भी कोशिश मत करना। ऑल्टरनेटिव यूजेस की बात करें, रिसोर्सेज नॉट ओनली स्केर्स, रिसोर्सेज कम तो है बट ऑल्सो दे कैन बी पुट टू वेरियस यूजेस। इट इट मेक्स चॉइस अमंग रिसोर्सेज मोर इंपॉर्टेंट। तो जो रिसोर्सेज सबसे इंपॉर्टेंट है उसके अंदर आप क्या करते हो, चीजों को यूटिलाइज करते हो। पेट्रोल यूज कर सकते हो मशीन्स के अंदर, जनरेटर्स के अंदर वगैरह वगैरह। तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो गई इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर। बेटा इकोनॉमिक प्रॉब्लम की 3 चीजें क्या हो गई, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स और अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, आगे सर अब ये रिसोर्सेज और ह्यूमन वांट्स में क्या डिफरेंस होता है, बेटा ध्यान से देखना। रिसोर्सेज कैसे होते हैं आपके, लिमिटेड होते हैं, और रिसोर्सेज की क्या होती है, अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, ह्यूमन वांट्स की अगर हम बात करें, किसकी, ह्यूमन वांट्स की बात करें, तो ह्यूमन वांट्स कैसी है, अनलिमिटेड, और इनकी डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, प्रायोरिटीज होती है, डिफरेंट प्रायोरिटीज। मान लो आज तुम लोगों की ह्यूमन वांट हो सकती है कि आप लोगों को लैपटॉप चाहिए, आप लोगों की हो सकती है कि आप लोगों को बाइक चाहिए। अब मेरी वो प्रायोरिटी नहीं है, मेरे पास लैपटॉप भी है, मान लो बाइक भी है, मेरी कोई दूसरी प्रायोरिटी हो सकती है। तो हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग क्या हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटीज हो सकती है। ओके, इजी। अब नेक्स्ट, व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट, सर ये एक्चुअली में इकोनॉमिक्स किस बारे में है, तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। तो चीजों की कमी है आप लोगों के पास, देखो हर किसी के पास पैसों की कमी होती है। जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमारे पास लिमिटेड पैसे होते हैं पॉकेट के अंदर। अब जब आप मार्केट में जाते हो शॉपिंग करने के लिए, तो हो सकता है आपको 3-4 चीजें पसंद आ जाती है, लेकिन उसमें से आप क्या खरीद के लाते हो, जो आपको सबसे ज्यादा चीज पसंद आई, है ना। तो आपने वहां पर क्या करी, सर हमारे पास जो रिसोर्सेज थे वो स्केर्स थे, क्या था वो, क्या था, मनी। हमारे पॉकेट में जो मनी थी वो क्या थी, स्केर्स थी, जिसकी वजह से हमने क्या करी बेटा, चॉइस करी। अगर पैसा अनलिमिटेड होता तो क्या हम चॉइस करते, हम तो सब कुछ खरीद लाते, है ना, फिर तो चूज करने की जरूरत नहीं थी। हम क्या बोलते हो, पैक ही कर दे सब कुछ। अब बेटा इसके अंदर 2 छोटा छोटा आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन आ सकता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, देखो ध्यान से, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। यहाँ से सबसे पहले इस फिगर में से अगर आप पढ़ोगे तो फिगर से काफी अच्छे समझ में आएगा। पॉजिटिव साइंस और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इट डील्स विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किसकी बात करती है कि सर आज की डेट में हमारी इकोनॉमी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स चल रही है एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व। तो पॉजिटिव बंदा क्या देखता है कि सर हमारे आसपास कौन कौन सी प्रॉब्लम चल रही है और मैं उसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ये हो गया पॉजिटिव बंदा। ये कौन हो गया, पॉजिटिव बंदा, कि प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, व्हाट इज, मतलब अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है, जो बात कर रहा है प्रेजेंट की, व्हाट वाज पास्ट में क्या प्रॉब्लम थी, और व्हाट विल बी फ्यूचर में और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन, व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी। बात करते हैं नॉर्मेटिव साइंस, किसकी, नॉर्मेटिव साइंस या फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसके अंदर क्या होता है, डील्स विद व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए था। ये अभी की बात नहीं कर रहा कि क्या चल रहा है, ये क्या बोल रहा है अपनी तरफ से। जैसे नेगेटिव पीपल होते हैं ना, कि वो क्या करते हैं कि मान लो क्रिकेट का मैच चल रहा है, विराट कोहली बाई चांस अगर मान लो 0 पर आउट हो गया, तो वो बंदा तो वैसे इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन जो बंदा मेहनत नहीं कर रहा, पॉपकॉर्न देखते देखते वो क्रिकेट देख रहा है, वो क्या बोल रहा है, यार इस बंदे से तो कुछ नहीं हो सकता, ये कुछ नहीं करता, ये है वो है, सारा नाम खराब कर दिया, मैच हरा दिया इस बंदे ने। ऐसे बंदे क्या हो जाते हैं, नेगेटिव। प्रेशर को थोड़ी ना जानते जो विराट कोहली फेस कर रहा होगा। तो डील्स विद व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए था, और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। और ये बताते रहते हैं कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, है ना। पॉलिटिकल लीडर्स की बात करते हैं कि इनको तो दुनिया चलानी नहीं आती, अगर हम लोग होते तो हम ऐसा इंडिया को कर देते, वैसा कर देते, मोदी जी आए वो तो कुछ कर नहीं पाए, है ना। तो ये अपना बोलते रहते हैं, मैं होता तो ऐसा कर देता। व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए था, व्हाट शुड हैपन, आगे क्या होना चाहिए, व्हाट शुड हैव हैपेंड, क्या होना चाहिए, मतलब पास्ट की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है कि पास्ट में क्या होना चाहिए था। व्हाट ऑट टू बी, अभी क्या हो रहा है, व्हाट शुड हैपन, ये किसकी बात कर रहा है बच्चों, फ्यूचर की बात कर रहा है। मतलब ये सजेशंस दे रहा है, ये क्या दे रहा है, सजेशन। एक बंदा जो सजेशन देता है अच्छा नहीं है। अच्छा बंदा कौन है, जो उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये वाला बंदा उस प्रॉब्लम के ऊपर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, हाउ दे आर एक्चुअली सॉल्व। अच्छा बंदा कौन है, जो प्रॉब्लम को निकाले जा रहा है और फिर अपने सजेशन दे रहा है कि जो उसके ऊपर काम कर रहा है, जो उसके ऊपर काम कर रहा है। तो यहाँ पर तो दिस इज पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस, इतना ही लर्न करना है। अब डिफरेंस में मत फंसना बेटा, पूरा सिलेबस आने वाला है और उस पूरे सिलेबस में पूरी इतनी मोटी बुक से 40 मार्क्स की है, और 40 मार्क्स का क्या होएगा आपका, स्टैट्स होएगा। तो जितना इंपॉर्टेंट, जब शुरू में ये वाला टॉपिक, इसके एग्जांपल्स उनसे कहाँ पर बना, जैसे प्राइजेज इन द इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजेज। जैसे प्राइसिंग अभी अगर देख रहे हो इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, आपको पता चल रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन एक जैसे आरबीआई वो किसके ऊपर काम कर रही है, महंगाई को रोकने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं।
ठीक है। आगे, व्हाट आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन आर इकोनॉमी। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, अमीर बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, गरीब थोड़े कम पैसे कमा रहा है, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि कैसे इनइक्वालिटीज को कम करा जाए। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, तो इस डिफरेंस को कैसे हम लोग कम कर पाए। तो जो बंदा इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस। अब यहाँ पे बंदा क्या बोल रहा है कि भाई प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए कौन से स्टेप्स इंडिया को लेने चाहिए। सिर्फ भाषणबाजी कर रहा है। जैसे नेता लोग आते हैं ना, आप हमें वोट दो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे। जब सरकार जब बन जाती है उसकी, जब वो आ जाता है, मिनिस्टर जब बन जाता है, फिर वो क्या करता है, आपको भी पता है। इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस्ड। ये बंदा क्या बोल रहा है, ये इक्वालिटीज को रिड्यूस करो। लेकिन जो बंदा उसके ऊपर काम कर रहा है दैट इज पॉजिटिव साइंस, और जो से भाषणबाजी कर रहा है वो क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, या फिर नॉर्मेटिव साइंस। बस इतना सा आपको देखना है। सिर्फ कितनी फिगर के ऊपर फोकस करना है बच्चों, सिर्फ इतनी सी फिगर पे क्वेश्चन आएगा तो एक नंबर का आएगा, उससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आ सकता नॉर्मेटिव और पॉजिटिव साइंस। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगा तो डिफरेंस आएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। डिफरेंस के अंदर सिर्फ 4 पॉइंट्स आप लोगों को लर्न करने हैं, सारे पॉइंट्स आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। 4 पॉइंट्स है वो मैंने आप लोगों के लिए मार्क कर रखे हैं, इजी इजी पॉइंट्स। सिर्फ इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस कर लो, क्योंकि लास्ट टाइम एक ऐसा होगा ना कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स का आपके ऊपर प्रेशर होगा। तो आप लोग क्या करते हो कि सब कुछ करने की जगह चैप्टर्स को छोड़ जाते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, चैप्टर्स को ना छोड़ के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सब कुछ करके जाओ, इसी वजह से आपका पेपर बनेगा 100%। तो व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। जब मैं पूरी इकोनॉमी के अंदर एक बंदे की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर पार्थ बैठा हुआ है, अगर मैं सिर्फ पार्थ की बात कर रहा हूँ तो वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि भाई ये बंदा कितना खर्चा कर रहा है, ये बंदा कितनी डिमांड कर रहा है, कितनी सप्लाई कर रहा है। मान लो इसकी दुकान है तो एक अपनी शॉप से कितनी सप्लाई कर रहा है, और अगर ये कस्टमर है तो मार्केट में जाके कितनी डिमांड कर रहा है। तो जब मैं एक अकेले पर्सन की बात कर रहा हूँ पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और बेटा जब मैं स्टडी कर रहा हूँ बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी, मतलब जब मैं पूरे सारी जितनी पॉपुलेशन है उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपका पढ़ोगे क्लास 12 के अंदर, आप पढ़ोगे। अभी सिर्फ आप किसकी बात कर रहे हो, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के एक बंदे की डिमांड और सप्लाई कैसे कैसे इफेक्ट होती है, आपने डिमांड सप्लाई के टॉपिक में पढ़ा। तो यहाँ पर स्टडी कर रहे हो इंडिविजुअल यूनिट्स को, और यहाँ पे स्टडी कर रहे हो किसको, एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। पूरी पूरी अर्थव्यवस्था को, पूरी इकोनॉमी को आप लोग स्टडी कर रहे हो। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का खेल होता है। यहाँ पे किसका खेल होता है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। टोटल जितने लोग हैं इंडिया के अंदर वो कितना डिमांड कर रहे हैं, टोटल जितने भी बिजनेसमैन है वो कितना सप्लाई कर रहे हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, द एम टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या निकालना चाहता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, लैंड लेबर कितनी लग रही है। और इसका मेन एम क्या होता है, टू डिटरमाइन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी, कि पूरी हमारी जो इंडिया है वो कितने पैसे कमा रही है और इंडिया में कितने लोग काम कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? 2 पॉइंट्स ये हो गए। नीचे अगर आप आ जाओगे तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता है, प्राइस थ्योरी। क्योंकि ये सिर्फ क्या निकालने के ऊपर फोकस कर रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम और क्या बोलते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, बिकॉज ये सिर्फ क्या निकालती है, इंडिया की इनकम और इंडिया में कितने लोग काम कर रहे हैं। इसके एग्जाम्पल, इंडिविजुअल इनकम, जब आप एक अकेले बंदे की इनकम की बात कर रहे हो, सिर्फ अगर मैं अपनी इनकम की बात कर रहा हूँ तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं अपनी आउटपुट की बात कर रहा हूँ कि मैंने कितनी गुड्स या सर्विसेज दे रहा हूँ तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ तो नेशनल इनकम, कि इंडिया टोटल कितना पैसा कमा रही है और कितने लोग बाग प्रोडक्शन कर रहे हैं, नेशनल आउटपुट। समझे बच्चों? सिर्फ 4 पॉइंट। क्योंकि अगर डिफरेंस आया है ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर या 4 नंबर, 4 नंबर के अंदर 4 पॉइंट काफी है आप लोगों के लिए। 2 नंबर का आते हैं तो कोई से भी 2 पॉइंट लिख दोगे। समझे? अभी इसके ऊपर मत अटक जाना कि सर इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, मत करो इसको, मत करो बिल्कुल भी। ठीक है, स्मार्ट वर्क बोलते हैं इसको। जितना जरूरी है सिर्फ उतना पढ़ो और आगे बढ़ो, कुछ चीज छोड़नी नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्या आ जाता है इस टॉपिक के अंदर, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं हमारी इकोनॉमी की, कि सर व्हाट टू प्रोड्यूस, आखिरकार हम क्या बनाएं, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं, तीसरा किसके लिए बनाएं। पहला क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं, लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की बात करेंगे, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं। देखो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, किसको प्रोड्यूस, सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, कि सर आखिरकार क्या बनाना है। दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स। सर कौन से गुड्स बनाए, सर कौन सी सर्विसेज बनाए, टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द क्वांटिटी। तो सर पहली बात तो क्या बनाना है और किस क्वांटिटी में बनाना है। सबसे पहले क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है ऑफ ईच सेलेक्टेड कॉमोडिटी। हर एक कॉमोडिटी का आप लोग डिसाइड करोगे। ठीक है, तो मोबाइल फोन कितने बनाने हैं, कार्ड्स कितनी बनानी है इंडिया के अंदर, ठीक है, वगैरह वगैरह। एवरी इकोनॉमी हैज लिमिटेड रिसोर्सेज एंड थस कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स। भाई लिमिटेड रिसोर्सेज है तो सब कुछ तो बना नहीं सकते। मोर ऑफ वन गुड और सर्विसेज यूजुअली मींस लेस ऑफ अदर। अगर आपने एक चीज ज्यादा बनाई तो दोस्तों दूसरी चीज क्या होगी, कम बनेगी, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, लिमिटेड। ये चीज का ध्यान रखना। अगर एक चीज तुम ज्यादा बना रहे हो तो ऑब्वियसली दूसरी चीज क्या होगी, कम बनेगी। द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस हैज टू एस्पेक्ट। तो
व्हाट पॉसिबल कॉमोडिटीज टू प्रोड्यूस, सर कौन कौन सी कॉमोडिटीज बनाए, और दूसरा क्या है, हाउ मच टू प्रोड्यूस। ये किसकी बात कर रहा है, क्वांटिटी की, और ये बात कर रहा है कि सर क्या बनाना चाहिए। तो यहाँ पर सर आप कंज्यूमर गुड्स बना सकते हो। क्या होते हैं कंज्यूमर गुड्स, जैसे राइट, व्हीट, क्लोथ्स। एक होती है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, मशीनरी, इक्विपमेंट्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। बेटा एक होते हैं सिविल गुड्स। सिविल गुड्स तो वो क्या होते हैं, ब्रेड एंड बटर। एक होते हैं वॉर गुड्स। वॉर गुड्स क्या होते हैं, गन्स एंड टैंक्स वगैरह बनाना। तो ये सब नाम आपको पता होना चाहिए। सिविल गुड्स क्या होते हैं सर, वॉर गुड्स क्या होते हैं, नॉर्मल नॉर्मल सिर्फ आपको देख लेना। हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना बनाना है। इकोनॉमी हैज टू डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ ईच कमोडिटी दैट इज सिलेक्टेड। वो इकोनॉमी देख लेगी कि क्या आपको डिसाइड कर। ठीक है, ऊपर आपको कितना लर्न करना है बच्चों, ये दो लाइंस आप लोग लर्न कर लोगे पिंक में जो लिखी हुई है ना। मतलब जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है उसको एक बार रीड कर लोगे। ठीक है, और उसको जब मैं टेस्ट दूंगा आपको उतना आप लिख के दोगे मेरे को। ये सारा कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है नीचे, जैसे सिविल गुड्स ले लो, कंज्यूमर गुड्स ले लो, ये सारा लर्न मत करना, एक बार से पढ़ लेना इसका। बेटा इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस का क्या बनाना चाहिए। सर वो चीज बनाओ विच गिव्स मैक्सिमम एग्रीगेट सेटिस्फेक्शन, जो सबसे ज्यादा लोगों को सेटिस्फेक्शन दे वो आपको बनाना है। तो ये हो जाता है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मुझे आपके आंसर में दिखना चाहिए। वट इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। सर व्हाट टू प्रोड्यूस का सिंपल सा प्रिंसिपल ये बोलता है, जो गुड्स और सर्विसेज लोगों को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे वो बनाना है। समझे मेरी बात, बस इतना सा, विच गिव्स मैक्सिमम एग्रीगेट सेटिस्फेक्शन। सर हाउ टू प्रोड्यूस, सर कैसे बनाए। तो ये किसकी बात कर रहा है, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर कौन सी टेक्निक, अरे नहीं नहीं, कौन सी टेक्निक यूज करनी है आपको। बेटा दो टेक्निक होती है इसके अंदर, एक होती है आप लोगों की लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक होती है आपकी लेबर इंटेंसिव। चलो बच्चों, वो हाउ टू प्रोड्यूस किससे कैसे बनाना है। एक हो गया कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, एक हो गया लेबर इंटेंसिव टेक्निक। वर्ड्स को याद कर लेना, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। सर ये क्या होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। बेटा जब आप लेबर ज्यादा यूज करते हो और कैपिटल कम यूज करते हो, मतलब मशीन्स कम होती है, वर्कर ज्यादा है कंपनी के अंदर, मशीन कम है लेबर ज्यादा है, तो वो क्या होगी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, जब मशीन ज्यादा है लेबर कम। जैसे मान लो BMW कंपनी हो गई, वहां पे सारी कार्स ऑटोमेटिक बनती है, तो मशीन ज्यादा है वर्कर्स कम है। मारुति कंपनी की बात कर ले तो लेबर ज्यादा काम कर रहे हैं, मशीन कम काम कर रहे हैं, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो सर एक्चुअल में क्या यूज करना चाहिए। बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से इसका गाइडिंग प्रिंसिपल। हाँ लेबर इंटेंसिव, हाँ डिपेंड करता है कि इंडिया के अंदर कम टेक्नोलॉजी यूज होती है तो इंडिया की ज्यादा कंपनीज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेकिन ऐसा नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनीज आज की डेट में तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा यूज कर रही है, मशीन से काम करवा रहे हैं। एक्चुअल में अगर हम देखें हमें कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए, कौन सी टेक्निक सर, जिसके अंदर सस्ते से सस्ता सामान बने, मिनिमम कॉस्ट। भाई एक बात बताओ, अगर आप लोग बिजनेसमैन हो, हेलो हेलो, अगर आप लोग बिजनेसमैन हो, मान लो आप लोग ये पेन बनाते हो, तो अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक से ये पेन बना रहे हो तो ये पेन कितने का बन रहा है, 10 का, और मार्केट में कितने का बिक रहा है, 15 का, तो आपके पास कितने का प्रॉफिट आ रहा है, 5 का। लेकिन अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अगर आप यूज कर रहे हो तो बेटा ये पेन बनना है 7 का, कितने का, 7 रुपए का। मशीन से अगर बना रहे हो 7 का पड़ रहा है, कितने का बिकेगा मार्केट में, 15 का, कितने का प्रॉफिट हो गया, 8 रुपीज। तो अब आपका बिजनेस माइंड क्या बोलेगा, कैसे बनाना है, लेबर से कि कैपिटल से। सर कैपिटल से। तो सर उससे बनाओ जिसमें मिनिमम कॉस्ट लगे और लीस्ट पॉसिबल स्केर्स रिसोर्सेज लगे। सर रिसोर्सेज की वेस्टेज भी नहीं होनी चाहिए, सर रिसोर्सेज की वेस्टेज भी नहीं होनी चाहिए, रिसोर्सेज ज्यादा लगने भी नहीं चाहिए, और सस्ते में बन जाना चाहिए, सीधी सी बात। ठीक है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, अब सर आखिरकार किसके लिए बनाए। देखो द प्रॉब्लम रिलेट्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स, कि आखिरकार ये जो गुड्स जो बना दिए किसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द इंडिविजुअल्स विद इन द इकोनॉमी। दैट इज सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल। सर किस कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए हम बना रहे हैं, अल्टीमेट कंज्यूमर कौन होगा हमारे सामान का। ये जो गुड हम बना रहे हैं पुअर के लिए बना रहे हैं कि रिच के लिए बना रहे हैं। अब ये सर ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस। अब यहाँ पे आपके पास चॉइस आ गई, अगर आप कोई सामान बनाना चाहते हो कि पुअर के लिए बना रहे हो रिच के लिए, दिस इज अ चॉइस। गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर दोज पीपल हु हैव द पेइंग कैपेसिटी। अल्टीमेटली आप किसके लिए बना रहे हो, जो आपके सामान के लिए पैसे दे सकता है। BMW वाली कंपनी सामान किसके लिए बना रही है, एलिट क्लास के लिए, जो उनके लिए पैसा पे कर सकता है। एप्पल कंपनी किसके लिए फोन बना रहा है, सर एक मिडिल क्लास से ऊपर वाले बंदे के लिए, जो उसके लिए ज्यादा पैसे दे सकता है। तो ये जो कैपेसिटी ऑफ पीपल टू पे फॉर गुड डिपेंड्स अपॉन देयर लेवल ऑफ इनकम। किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, लेवल ऑफ इनकम। तो आपकी जो पेइंग कैपेसिटी है, आपकी जो पेइंग कैपेसिटी है, बाइंग कैपेसिटी है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपकी लेवल ऑफ इनकम के ऊपर। अगर आप ज्यादा कमाते हो तो आपकी बाइंग कैपेसिटी ज्यादा है, अगर आप कम कमाते हो तो आपकी बाइंग कैपेसिटी क्या है, कम है। ठीक है जी, चलो और कुछ नहीं करना आपको, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या आता है आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता है क्या बोलता है, जैसे मान लो अभी आप तुम लोग यहाँ पर आ रखे हो, क्लास ले रहे हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, क्या मिस कर रहे हो, घर पे बैठे होते तो रजाई में बैठे होते, आराम से मोबाइल देख रहे होते, सीरीज देख रहे होते, बढ़िया से। मैं तो देख ली तुमने,
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? मान लो अगर आप अभी प्रेजेंट में कुछ काम कर रहे हो तो कुछ ना कुछ ऐसा काम होगा जो आप नहीं कर पा रहे। मान लो अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मान अगर मैं जॉब कर रहा होता तो मान लो मेरे को जॉब में मिल रहे होते 60,000 रुपीज पर मंथ। कितना मिल रहा होता? 60,000। तो वट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लासेस को पढ़ाने का? कि सर मैं वो नहीं कमा पा रहा, मैं सैलरी नहीं अर्न कर पा रहा। एक बिजनेसमैन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, मान लो अगर एक बंदा अपना बिजनेस रन कर रहा है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? कि सर वो सैलरी नहीं कमा पा रहा। तो देखो ध्यान से, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? तो यहाँ पर ये एक लाइन की इसकी क्या है डेफिनेशन? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। सर जो दूसरा ऑल्टरनेटिव था ना, अभी आप जो काम कर रहे हो, अभी मैं क्या काम कर रहा हूँ? पढ़ाने का। इसका नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव क्या था? कि मैं जॉब कर रहा होता। वो अपॉर्चुनिटी क्या होगी? फॉर गॉन। वो अपॉर्चुनिटी चली गई। क्यों? क्योंकि मैंने क्या चूज करा? मैंने पढ़ाना चूज करा। सपोज देखो देखो देखो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। सपोज यू आर वर्किंग इन अ बैंक। मान लो बच्चों आप लोग एक बैंक में काम कर रहे हो, आपकी सैलरी कितनी है? 40,000 रुपीज पर मंथ। अगर आप इस बैंक में काम नहीं कर रहे, यू रिसीव टू मोर जॉब ऑफर्स। मान लो अगर आप बैंक में काम नहीं कर रहे होते तो आपके पास दो जॉब ऑफर था। एक था आप एग्जीक्यूटिव, एज एन एग्जीक्यूटिव किसी कंपनी में काम कर रहे होते, कितने पैसे ले रहे होते? 30,000 पर मंथ। या फिर आप एज ए जर्नलिस्ट काम कर रहे होते, कितने पैसे कमा रहे होते? 35,000 रुपीज पर मंथ। अब बेटा इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता है क्या है? अगर बताओ, अगर आप 40,000 की जॉब नहीं कर रहे होते तो कौन सी जॉब करते? 30,000 वाली, 35,000 वाली? ऑब्वियसली सर 35,000 वाली। तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है 40,000 की? 35,000। इसकी अपॉर्चुनिटी क्या है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था? 35,000। तो बेटा अगर आप 40,000 रुपए कमा रहे हो तो आप कौन सी जॉब नहीं कर पा रहे? 35,000 वाली जॉब नहीं कर पा रहे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 35,000। इजी। हाँ बेटा बस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन। इतना आप लिख दोगे 1 मार्क के अंदर, चलेगा। बस, अगर ये 2 मार्क का आ गया तो आप लोग एग्जाम्पल के साथ भी इसको एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है? मेरे को एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करना था। अब बेटा लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, लास्ट टॉपिक आ जाता है इस वाले चैप्टर का। वो क्या है आपका? पीपीएफ। क्या आ जाता है? पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, पीपीएफ आ जाता है आप लोगों का। बेटा बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ, दैट इज पीपीएफ या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब सर ये क्या चीज होती है? बेटा ध्यान से देखना, इसकी सबसे पहले फिगर के ऊपर अगर हम फोकस करते हैं तो बेटा ये कुछ इस तरीके से ना इसकी फिगर होती है। पीपीएफ की क्या होती है? फिगर होती है। यहाँ पर दो कमोडिटीज की हम बात करते हैं। पीपीएफ में कितने कमोडिटीज की हम बात करते हैं? 2 कमोडिटीज की बात करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर क्या लिखी है? गन्स लिखी है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बटर। ये मान के चलो ये जो कंपनी है दो चीजें बनाती है, गन बनाती है और क्या बनाती है? बटर बनाती है। तो ध्यान से देखो, इस वाले वाई एक्सेस पे हमने क्या गिवन है? बटर। बटर। तो गन किस पर दे रखा है? हमने वाई एक्सिस पे दे रखा है। और एक्स एक्सिस पे हमने क्या दे रखा है बच्चों? बटर दे रखा है। अब ध्यान से देखते जाना, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये फिगर है, इसको क्या बोलते हैं? पीपीसी। इसको क्या बोलते हैं? पीपीसी। इस पीपीसी के ऊपर बेटा बहुत सारे पॉइंट है। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर डी, ई और ऐसे एफ करके आपको पॉइंट्स गिवन है। अब सर ये पॉइंट एक्चुअल में क्यों क्या बता रही है, और सर ये फिगर ऐसी ही क्यों बनी? तो ध्यान से देखना बच्चों, अगर देखना ये वाला जो पॉइंट ए है, ये क्या बता रहा है आपको? कि सिर्फ इकोनॉमी क्या बना रही है? सिर्फ इकोनॉमी क्या बना रही है? गन्स बना रही है। क्योंकि बटर अगर आप देखोगे तो बटर ये क्या बना रही है? 0। गन कितनी बना रही है? 21। जैसे ही आप पॉइंट नंबर बी पर आते हो तो आप देखोगे गन तो कम बन रही है, लेकिन एक बटर बन गया। क्या बन गया? एक बटर बन गया। फिर अगर आप देखोगे गन फिर दोबारा से कितनी हो गई? 18 हो गई, 18 हो गई, और फिर बटर इंक्रीज हो रहा है। मतलब अगर आप एक कॉमोडिटी की प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हो तो दूसरी कॉमोडिटी क्या हो रही है? सेक्रीफाइस हो रही है। अगर आप एक कॉमोडिटी ज्यादा बना, अगर आप देख रहे हो नीचे नीचे आते आते बटर ज्यादा बनने लग रहा है, नीचे अगर आप आते देखोगे तो बटर ज्यादा बनने लग रहा है, और धीरे धीरे गन्स की प्रोडक्शन क्या हो रही है? कम होती जा रही है। तो इसलिए जो ग्राफ है ये कैसे जा रहा है सर? ये लेफ्ट से जा रहा है राइट वर्ड्स। कैसे जा रहा है? लेफ्ट से जा रहा है राइट वर्ड्स। और ये सर नीचे से ऊपर बनाया है कि ऊपर से नीचे बनाया है? बेटा ये ऊपर से नीचे बना है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा। तो ये डाउनवर्ड इसकी मूवमेंट होती है। कैसे मूवमेंट होती है? डाउनवर्ड। ये नीचे आता है। और सर ये नीचे आता है किस तरफ जाता है? राइट वर्ड्स जा रहा है। लेफ्ट से कहां से जा रहा है? राइट वर्ड्स जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि सर अगर इकोनॉमी गन ज्यादा बना रही है, ये कंपनी अगर गन ज्यादा बनाएगी तो ये बटर कम बनाएगी। ठीक है, अब देखो इसको पढ़ लेते हैं ध्यान से। अब ये जो पीपीएफ है ना, इसके बहुत सारे नाम होते हैं। इसका पहला नाम क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोलते हो, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हो, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी बोलते हो, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर भी आप बोल सकते हो। तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। सर सबसे पहले आपको जो लर्न करनी है, इसकी डेफिनेशन लर्न करनी है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर refers to graphical presentation of पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। तो कितने गुड्स की हम बात कर रहे हैं? 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। कि अगर गन्स इतनी बनेगी तो बटर इतना बनेगा, गन्स को अगर आपने कम बनाया तो बटर ज्यादा बनेगा, फिर गन्स को आपने और कम बनाया तो बटर और ज्यादा बन जाएगा। दैट कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। आपके पास जितने रिसोर्सेज और जितनी टेक्नोलॉजी है, ना तो आप टेक्नोलॉजी को चेंज करोगे, ना आप अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने वाले। जितने आपके पास लैंड है, जितनी आपके पास लेबर है, उतनी ही रहनी चाहिए। उसके अंदर हम देखेंगे कि अगर हम गन्स को कम बना रहे तो बटर हम कितना और ज्यादा बना पाएंगे। ठीक है, चलो सर एजम्पशन ऑफ पीपीएफ आ जाती है बेटा 2 मार्क्स के अंदर। डेफिनेशन भी आ जाती है, एजम्पशंस भी आ जाती है। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे। रिसोर्सेज
जितने हैं उतने ही रहेंगे। रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड, सिर्फ आप रिसोर्सेज को क्या कर सकते हो, जैसे लेबर है, लेबर आपका रिसोर्स है, जो आपकी लेबर गन्स बना रही थी उसको आपने बोल दिया कि आप गन मत बना, क्या बना ले, बटर बना ले। तो गन कम बनेगी क्योंकि गन्स की लेबर को निकाल के आपने कहाँ भेज दिया, बटर की लेबर को बनाने के लिए भेज दिया। ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस, सिर्फ कितने गुड्स की हम बात करेंगे पीपीसी में, सिर्फ दो गुड्स की बात करेंगे। रिसोर्सेज कैन बी फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, पूरे अच्छी तरीके से एफिशिएंटली रिसोर्सेज को आप लोग यूटिलाइज कर रहे हो, रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, ये हमारी एजम्पशन है। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट, जो टेक्नोलॉजी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं आ रहा है कि टेक्नोलॉजी ऊपर हो रही है नीचे। रिसोर्सेज नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स, बेटा जो वर्कर आपकी गन्स बहुत अच्छे से बनाते हैं वो वर्कर्स बटर उतना अच्छे से नहीं बना पाएंगे, हर किसी की अपनी स्पेशलाइजेशन होती है, जो लेबर गन अच्छी बना रहा है वो बटर अच्छी नहीं बनाएगा, तो ये बोल रखा है रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, ऐसा नहीं है वो गन भी बहुत अच्छी बनाएंगे बटर भी बहुत अच्छा बनाएंगे। सो व्हेन रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू अनदर, तो जब आपने वर्कर्स को, जो वर्कर गन बनाते थे आपने बोल दिया जाओ बटर बनाओ, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो वर्कर गन बनाना जानते थे उनको आपने बटर बनाने को बोला तो उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो ये क्या हो गई, एजम्पशंस ऑफ पीपीएफ। ठीक है, पढ़ लो फटाफट से, कोई डाउट है तो मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, देख लो जल्दी। अब देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, देखो कैसे वर्क करता है ये पीपीसी कर्व, कैसे वर्क करता है। मान लो ए बी सी डी ई एफ जी, ये पॉइंट्स गिवन थे आपको पीपीसी के ऊपर। बेटा गन, जब आप बटर कुछ भी नहीं बना रहे थे, जब आप जीरो बटर बना रहे थे, तो गन कितनी बन रही थी, 21। बेटा जैसे ही आपने कम गन बनाई, आपने बटर ज्यादा बनाया, फिर कम गन बनाई, बटर ज्यादा, फिर गन्स को आपने डिक्रीज करा, बटर की प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज हुई। तो यहाँ पर क्या निकल के आता है, एमओसी। एमओसी क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बोलती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बोलती है, एक बार आपको पहले एमओसी पढ़ा दो, देखो एमओसी क्या बोलता है। एमओसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस्ड, कितनी यूनिट्स हमने सैक्रिफाइस करी है टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, एक कमोडिटी को ज्यादा बनाने के लिए। तो एमओसी किसके ऊपर फोकस करता है, सैक्रिफाइस के ऊपर। किसके ऊपर फोकस कर रहा है कि आपने कितना सैक्रिफाइस करा ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। तो ध्यान से देखो, हमने कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बेटा हमने गन को कितना सेक्रीफाइस करा, सर एक गन को सेक्रीफाइस करा, आंसर क्या है उसी में 1। फिर कितनी गन सेक्रीफाइस हुई, 2। फिर कितनी गन सेक्रीफाइस हुई, 3। फिर कितनी गन, 4। फिर कितनी, 5। फिर कितनी सेक्रीफाइस करी, 6। तो व्हाट इज एमओसी, कि सर आपने एक प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कितना सेक्रीफाइस करा। अब बेटा दूसरा पॉइंट आ रहा है एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सर ये क्या बोलता है, सर एमआरटी क्या होता है, ध्यान से देखो एमआरटी की डेफिनेशन। तो एमओसी की भी डेफिनेशन आ सकती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन आ सकती है, एमआरटी की भी डेफिनेशन आ सकती है। तो डेफिनेशन कर लेना, 1 1 मार्क की बहुत पूछ देते हैं लोग। एमआरटी इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी सेक्रीफाइस। ऊपर क्या आएगा बच्चों, सबसे पहले सेक्रीफाइस, कितना आपने सेक्रीफाइस करा, और नीचे क्या आएगा, कितना आपने गेन करा। तो चेंज इन सेक्रीफाइस, कितनी यूनिट्स आपने सेक्रीफाइस करी और कितनी यूनिट्स आपने गेन करी। तो देखो ध्यान से, एमआरटी क्या हो जाएगा, कितनी आपने सेक्रीफाइस करी, कितनी आपने गेन करी। देखो जल्दी से एमआरटी को, एमआरटी को अगर आप लोग देखोगे तो सबसे पहले ऊपर क्या आएगा, किसको सेक्रीफाइस कर रहे हो बच्चों आप लोग, सर गन्स को सेक्रीफाइस कर रहे हो, और सर बटर आप ज्यादा बना रहे हो तो इसका क्या है, गेन। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा, कितनी गन सेक्रीफाइस हुई यहाँ पे, 1 ना, तो 1 गन। और कितना गेन हुआ बटर, सर 1 बटर गेन हुआ, एक बटर बन गया। सर फिर यहाँ पे कितनी गन सेक्रीफाइस हुई, 2, तो 2 गन सेक्रीफाइस हुई, एक बटर हमने एक्स्ट्रा बनाया। फिर यहाँ पे कितनी गन सेक्रीफाइस हुई, 3, एक बटर हमने बनाया। फिर यहाँ पे कितनी गन सेक्रीफाइस हुई, 4, एक हमने बटर बनाया। समझ गए मेरी बात, नहीं समझे। फिर यहाँ पर कितनी सेक्रीफाइस हुई, सर 5 गन सेक्रीफाइस हुई, एक बटर बनाया, सिंपल। तो व्हाट इज एमआरटी, सर एमआरटी इज सेक्रीफाइस अपॉन गेन। व्हाट इज एमओसी, कि सर आपने कितना सेक्रीफाइस करा। ये सारा का सारा यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, एमआरटी, और ये डन हो जाता है। अब बेटा यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स आएगी पीपीसी की। पीपीसी कैसा होता है, सर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फॉर लेफ्ट टू राइट। पूरा लिखना है आपको, सर इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सर ये कैसे होता है, देखो ध्यान से, मोर ऑफ वन गुड कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाय टेकिंग रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड्स। एक गुड्स की प्रोडक्शन अगर आपको बढ़ानी है, कैसे बढ़ाओगे, दूसरे गुड से रिसोर्सेज को ले लो, जिस गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ानी है वहां पे रिसोर्सेज को डाल दो। तो जिस रिसोर्सेज से आपने मतलब जहां से आपने रिसोर्सेज ले लिए उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और जहां पे आपने रिसोर्सेज डाल दिए उस चीज की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ये कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ द अदर कमोडिटी। बेटा अगर एक क्वांटिटी, एक कमोडिटी थी ए, एक कमोडिटी थी बी, अगर ए को आप कम बनाओगे तो बी ऑटोमेटिकली आपका ज्यादा बनेगा। तो कैसा रिलेशनशिप हो गया, इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। एक अगर कम बनेगा तो दूसरा ज्यादा बनेगा। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है पीपीएफ का, पीपीएफ इज कॉनकेव शिफ्ट। कैसा होता है बच्चों, कॉनकेव शिफ्ट। कैसी फिगर होती है इसकी, कॉनकेव फिगर। तो इस फिगर को कैसी फिगर बोला जाता है, कॉनकेव। और अगर ऐसी फिगर होती तो क्या हो जाती, कॉन्वेक्स। तो इट इज कॉनकेव शेप्ड बिकॉज ऑफ
सर ये पीपीएफ कॉनकेव शेप का क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी के वजह से। एमआरटी के वजह से पीपीसी कर्व कैसा होता है? कॉनकेव शेप का होता है। कैसा होता है? कॉनकेव शेप का। सर कैसे? सर कैसे 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 कैसे? सर यहाँ पर गन थी और यहाँ पे बटर था। बेटा गन आपकी कम होती गई होती गई होती गई और बटर आपका ज्यादा बनता गया बनता गया बनता। तो बटर देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इतना ज्यादा हो गया और गन आपकी होते 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 जीरो हो गई। यहाँ पर गन क्या हो गई? जीरो। अगर यहाँ पर देखोगे गन क्या है? जीरो। और बटर आपका बना हुआ है ज्यादा। ठीक है। तो पीपीएफ कॉन्केव क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एमआरटी। और एमआरटी हमेशा इंक्रीज होता है, मतलब सेक्रीफाइस हमेशा आपका बढ़ता जाएगा। मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वन कॉमोडिटी आर सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कॉमोडिटी। तो ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करोगे ज्यादा से ज्यादा गेन करने के लिए। वेदर इकोनॉमी विल ऑलवेज ऑपरेट ऑन पीपीएफ। इकोनॉमी कहाँ पे ऑपरेट करती है? सर क्या इकोनॉमी पीपीएफ पे ऑपरेट करते हैं? बेटा जो पीपीएफ है वो सिर्फ आपको क्या दिखाता है? पॉसिबिलिटीज, या आपको एक्चुअल फिगर नहीं दिखाता। अभी आप पूछोगे सर ये आपने पीपीसी कर्व बनाया, बताओ हमारा इंडिया कहाँ पर लाई करता है? सर इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे। ऐसे नहीं हम बता सकते, बिकॉज ये सिर्फ क्या बताता है? पॉसिबिलिटीज। हो सकता है पॉइंट ए हो सकता है पॉइंट बी हो सकता है पॉइंट सी हो। द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन हाउ द वेल द रिसोर्सेज आर यूज्ड। सर ये पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपने रिसोर्सेज को कैसे यूज कर रखा है। ये जो पॉइंट है जो आप पीपीसी पे मार्क करोगे, पॉइंट कहां से निकलेगा कि सर आपने रिसोर्सेज को किस हिसाब से यूज कर रखा है। अभी 3 पॉइंट्स ध्यान से पढ़ो। इकोनॉमी विल ऑपरेट इन पीपीसी ऑन पीपीसी। मान लो आपने पीपीसी कब बनाया, तो जो पॉइंट है जैसे मान लो पॉइंट ए बी सी, ये कौन सा पॉइंट है? ए बी सी। सर इस वाले पॉइंट पे कब पीपीसी होगा? इस वाले पॉइंट पे कब पीपीसी होगा? इस वाले पॉइंट पे कब पीपीसी होगा? जब आप रिसोर्सेज को सबसे अच्छे वे में यूटिलाइज करोगे, वेस्टेजेस वगैरह नहीं करोगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है ध्यान से। इकोनॉमी विल ऑपरेट इन पीपीसी। इकोनॉमी किस पे ऑपरेट करेगी? पीपीसी में। ओनली व्हेन रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। पूरी तरीके से और अच्छे से जब आप रिसोर्सेज को यूटिलाइज करोगे तो आपका पॉइंट कहां पर होगा? इस कर्व पर होगा। पॉइंट कहां पर होगा? इस कर्व पर होगा। हो सकता है यहां पर हो सकता है यहां पर हो सकता है यहां पर हो। ना तो अंदर होगा ना बाहर होगा। कहां पर होगा पॉइंट? कर्व के ऊपर होगा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। देखो इकोनॉमी विल ऑपरेट एट पॉइंट इनसाइड पीपीएफ। पीपीएफ के अंदर होगा पॉइंट इफ रिसोर्सेज आर नॉट फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। तो मान लो आपका पॉइंट आ रहा है अंदर, यहाँ पर पॉइंट एफ हो गया। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर कब होगा? जब आप रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आप लोग रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर रहे। ठीक है। नेक्स्ट आगे पॉइंट नंबर 3। इकोनॉमी कैन नॉट ऑपरेट एट एनी पॉइंट आउटसाइड पीपीएफ। एक इकोनॉमी कभी भी पीपीएफ के बाहर ऑपरेट नहीं कर सकती, बिकॉज ऐसा पॉइंट कैसा होता है? अनअटेनेबल, इम्पॉसिबल। जैसे यहाँ पर हो गया पॉइंट जी। क्या सर इकोनॉमी यहाँ पर ऑपरेट कर सकती है क्या? सर बिल्कुल भी नहीं कर सकती। क्यों सर? बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल। इट इज इम्पॉसिबल। सर इम्पॉसिबल क्यों है? बिकॉज बेटा हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अगर हम पूरा 100% जोर भी लगा देंगे ना, जितनी हमारे पास मशीन और जितने हमारे पास वर्कर्स है, तो हम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा कहाँ पर पहुंचेंगे? पीपीसी तक पहुंचेंगे। अगर आप और मशीन्स को लेकर आओ और लेबर्स को लेकर आओ और अगर आप रिसोर्सेज को बढ़ाओगे तो आप किसके पास पहुंच सकते हो? जी के पास पहुंच सकते हो। लेकिन हमने एजम्पशन में क्या पढ़ा था? ना तो हमें टेक्नोलॉजी इंक्रीज करनी, ना हमें रिसोर्सेज को इंक्रीज करना। ठीक है। जी तक पहुंचने के लिए आपको रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना पड़ेगा। चलो तो ठीक है। आउटसाइड पीपीएफ के नहीं जा सकती, ऐसे कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं? अनअटेनेबल। तो जी पे नहीं जा सकती बिकॉज वो क्या था? अनअटेनेबल। जैसे इसकी फिगर की बात कर ले तो ई क्या है? सर ये क्या है? क्या था? अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रखा, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और एफ क्या है? इट इज अनअटेनेबल, इम्पॉसिबल। यहां तक इकोनॉमी ऑपरेट ही नहीं करेगी। ठीक है, समझ गए इतना? ठीक है। देखो शिफ्ट इन पीपीसी कर्व की बात करेंगे तो राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी। पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट होएगा जब आपकी टेक्नोलॉजी में क्या होगी? अपग्रेडेशन। आप टेक्नोलॉजी को इंक्रीज कर रहे हो, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन हो रही है, टेक्नोलॉजी और अच्छी हो रही है। ठीक है। या फिर नई आप मशीन परचेज कर रहे हो तो पीपीसी कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ पे शिफ्ट होएगा? मान लो ये था आपका पुराना पीपीसी और नया पीपीसी क्या हो गया? आगे वाला। जो आगे वाला जो पीपीसी बन रखा है ये क्या हो गया? नया पीपीसी। कैसे हुआ? क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुई और क्या हुई? आपकी टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन। ठीक है। तो ही पीपीसी आगे जा सकता है। लेकिन बेटा पीपीसी लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट हो सकता है अगर आपकी टेक्नोलॉजी क्या हो रही है? डिग्रेडेशन। क्या हो रही है? डिग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अच्छी होने